बहुत तंग आ गए हम इन मुसीबतों से। अब मैं जिंदा नहीं रह सकता। अहमद खान, आज मुझे मत रोकना ताबिश, क्योंकि आज मैं खुद को खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हें रोकने नहीं बल्कि खुद को भी खत्म करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इस दुनिया में हमारे लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया है। सही कह रहे हो तुम। अहमद खान, इमाम साहब, आप भी? क्या आप भी हमारे साथ खुदकशी करने आए हैं? नहीं भाई, इन मुसीबतों से छुटकारे का अगर सबब खुदकुशी होता तो कब का मैं खुदकुशी कर लेता। पर ये खुदकुशी तो खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत है। वो कैसे? इधर आओ, मैं बताता हूँ आपको। इधर आओ। नहीं, हम नहीं आएंगे आपके पास। आप हमें रोक लोगे? नहीं रोकूंगा तुम्हें। एक दफा आओ तो सही, मेरी बात सुनो। इधर आओ, आओ इधर। अगर मुतमईन ना हुए तो फिर आप खुदकुशी कर लेना। आओ तो सही यहाँ पर। बैठो यहाँ पर। बताओ क्या बात है। बताता हूँ भाई, पहले ये तो बताओ क्यों खुदकुशी करने चले थे आप? इमाम साहब, क्या बताऊं आपको। मैं मजदूरी करता हूँ। इतनी महंगाई के दौर में मैं अपने बच्चों तक को नहीं पाल सकता। सेठ साहब, मेरी मजदूरी। सेठ साहब, ये तो पैसे बहुत थोड़े हैं। मैं सुबह से लगातार काम करता हूँ। मेहरबानी करके कुछ तो पैसे बढ़ा दें। अच्छा, सुबह से आपने इतनी मेहनत की है, 500 नहीं, क्या सारा कारखाना तुम्हारे नाम कर दूं? सेठ साहब, कुछ तो इंसाफ करें। मेरा बेटा बीमार है, उसका इलाज करवाना है। कुछ तो रहम करें, वरना कुछ कर्जा ही दे दे मुझे। मैंने तुम्हें कहा था कि इतने बच्चे पैदा करो। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। अगर तुम अपने बच्चे पाल नहीं सकते तो इन पैसों से जहर खरीदो, खुद भी खाओ और अपने बच्चों को भी खिलाओ। खबरदार जो आइंदा इस कारखाने में काम करने आए, चले जाओ यहाँ से। ताबिश, वाकई में आपकी मुसीबत बहुत बड़ी मुसीबत है। अहमद खान, तुम क्यों खुदकुशी कर रहे थे? हमें छोड़ो, तुम बताओ, तुम क्यों कांप रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे कल से बुखार हुआ है। मैं हॉस्पिटल गया इलाज करने के लिए। वो बहुत बड़ी भीड़ थी वहां पर। कांपते कांपते उस कतार में मैं खड़ा रहा काफी टाइम तक। जब मेरी बारी आई, डॉक्टर ने झड़प कर एक पर्ची पर दवाई लिखी। मुझे देकर कहा कि जाओ बाहर से दवाई ले लो। मेरी तनख्वाह इतनी है कि पहली से पहले ही वो खत्म हो जाए। मैं अपना इलाज करूं या अपने बच्चों का पेट पालूं। खैर, ये तो जिंदगी का हिस्सा है, मुसीबतें तो आते ही रहेंगे। तुम बताओ, इतनी कौन सी बड़ी मुसीबत आ गई थी तुम्हारे ऊपर जो अपनी कीमती जिंदगी खत्म कर रहे थे? तुम्हें तो पता है दोस्तों, जब तुमने पढ़ाई आधे में छोड़ दी थी, तब मैं पढ़ने के लिए आगे गया था।
तब मेरे भाई ने बहुत खर्चा किया था मेरी पढ़ाई पर। जब मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वापस आया तब मैं नौकरी की तलाश में गया। तो आ गए खैर से। अब ये मत कहना कि फिर से नौकरी नहीं मिली। नहीं नहीं भाई, नौकरी मिल गई है और तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। शुक्र है अल्लाह पाक का, तुम्हें नौकरी मिल गई। अब मेरी जिम्मेदारियां कुछ कम होंगी। जी भाई, पर एक बात है। क्या बात है? वो मुझसे कुछ पैसे मांग रहे हैं। पैसे? कितने पैसे मांग रहे हैं? 20 लाख रुपए। 20 लाख? आपने बहुत खर्चा किया है भाई मुझ पर। मानता हूं मैं आपके बहुत एहसान है मुझ पर। बस एक और आखिरी बार मुझ पर यह एहसान कर दें। पागल हो गए हो क्या तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? 20 लाख? मैं कहां से लाऊंगा 20 लाख? भाई वो बाग बेच दो। खबरदार, जो दोबारा उस बाग का नाम लिया मेरा हाथ उठ जाएगा। भाई वो निकल जाओ यहां से। दोबारा इस घर में कदम भी मत रखना। निकल जाओ यहां से। दोस्तों, वाकई में हमारी मुसीबतें तो बहुत बड़ी हैं, पर इनका हल खुदकुशी ही नहीं है। खुदकुशी हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। अगर हम थोड़ी सी हिम्मत करें तो हम इन मुश्किलात को बहुत पीछे छोड़ सकते हैं।